नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार इलेक्ट्रिकल भाई आलोक सर में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि मैं छुट्टी पर था, इसलिए आपकी सेशंस जो है कंटिन्यू नहीं हो पाए और मेरे पास में घर पर ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे मैं सेशंस को कंटिन्यू कर सकूं। तो फिलहाल मैं जयपुर पहुंच चुका हूं और हम लोग सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि हम लोगों ने क्या बड़े बदलाव किए हैं और किस तरीके से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे और क्या नया जोड़ा गया है सेशंस में। तो चलिए, सबसे पहले आपने एनएचपीसी और टीएचडीसी जैसे फॉर्म आपने भर चुके होंगे और जिन विद्यार्थियों ने नहीं भरे हैं वो विद्यार्थी भर लें। ठीक है, नेवी चार्जमैन का लगभग सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा। अब रही बात, हमारे पास में 3 क्लासेस थी, 2 क्लासेस, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल की जिसमें हम शॉर्ट नोट्स और रिवीजन क्लास की बात कर रहे थे, एक हमारे पास में मॉडल पेपर चल रहा था। ये स्पेसिफिक था किसके लिए? नेवी चार्जमैन के लिए। अब इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन की संख्या बढ़ाकर 15 से लगभग 25 कर दी जाएगी और आपके पास में ये जो 2 वैकेंसीज दिख रही हैं एनएचपीसी और टीएचडीसी, इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही बेनिफिशियर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये दोनों मॉडल पेपर्स, आप तीनों परीक्षाओं के लिए ये मॉडल पेपर काम करेगा। मैं कोशिश करूँगा इसमें प्रश्नों की संख्या भी बढ़े, 1 बाय 1 आपके इंटरेस्ट के आधार पर मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूंगा। आप कहेंगे 50, आप कहेंगे 100, तो मैं 100 भी कर दूंगा प्रश्नों की संख्या फिलहाल, लेकिन अभी 25 रहेगी प्रश्नों की संख्या। फिर अब एक नया बदलाव ये है कि कुछ बच्चे कहते सर नॉन टेक स्पेसिफिक बता दीजिए, टेक्निकल एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। देखो बेटा, नॉन टेक का मैं आपको बताऊं, जब हम लोग भी पेपर दिए हैं एसएससी का, मैं एसएससी के बिहाफ पर चीज़ें बता देता हूं क्योंकि एसएससी से अच्छा नॉन टेक तो नहीं पूछा जाता होगा कहीं। ठीक, यानी कि एसएससी 50 क्वेश्चन पूछता है नॉन टेक का। तो अगर मैं बात करूं नॉन टेक हम लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, तो बेटा जब भी एग्जाम आता था नॉन टेक का तो हमने स्टार्टिंग में बहुत कम नॉन टेक को प्रेफर किया। ये बात आप भी जानते हैं, इतना समय नहीं हुआ करता है कि हम नॉन टेक को बहुत ज़्यादा समय दे लें या फिर दें, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी होती है कि नॉन टेक पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। रीजनिंग तो चलो ठीक है, सेपरेट है, अपन लोग लगा लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है, इसको पढ़ने का एक तरीका होता है कि जैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन P/Q/S है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम के हों, चाहे CGL के हों, CHSL के हों, चाहे वो आपके MTS के हों, चाहे वो JEN के हों, या फिर वो आपके किसी अन्य और एग्जाम सेंटर लेवल के एग्जाम के हों। ठीक, फिलहाल में मैंने आपको इतने एग्जाम, अब इनके हर एक पोर्शन को हम अगर सब्जेक्ट वाइज और पोर्शन वाइज, जैसे अगर हम सबसे पहले स्टैटिक जीके में पॉलिटी को कवर करें, पॉलिटी को कवर करें और पॉलिटी को स्पेसिफिक टाइम दें, उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन बेटा पर डे पढ़ रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, और आपके पास में 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि मैं 20 क्वेश्चन मान के चलूं तो 20 × 30 यानी कि 600 क्वेश्चन आपके एक महीने में हो रहे, और आपको ज़्यादा समय तो मिलेगा नहीं इन परीक्षाओं में, आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 45 डेज का, इतने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो आप समझ लो कि आपके लगभग मिक्स प्रश्नों की संख्या कम से कम आपकी 1000-1500 हो जाएगी, और अगर आपके 10 प्रश्न भी उसमें से आ गए तो आपकी मेहनत सफल है, ये समझ लीजिए। तो हम लोग इसके लिए मैंने क्या व्यवस्था की है कि हम लोग एक मॉर्निंग में यानी कि दोपहर में आपका 12 PM पर एक सेशन लेके आएंगे जिसमें पॉलिटी की बात होगी, जीएस की बात होगी, जिसमें जीएस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस करेंगे चीज़ों को। जिस तरीके से मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, प्रश्नों को कैसे हल करना है, क्योंकि अगर आप इसको दिमाग लगा के पढ़ेंगे, अगर आप इसमें टेक्निकल दिमाग लगा देंगे नॉन टेक में, तब तो आप इससे पार पा सकते हो, नहीं तो अगर रटने के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं बचता है। अब टेक्निकल दिमाग कैसे लगाते हैं बेटा, जैसे प्रश्न अगर कोई पूछा, मान लीजिए आपसे पूछा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो आपने ये पढ़ा 26 नवंबर 1947 को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1947 को हमारा संविधान क्या किया गया बेटा, अपनाया गया था, इसीलिए उसी दिन संविधान दिवस। इसका दूसरा नाम हो जाता, बोले सर कानून,
इसी को हम कहते हैं कानून, यानी कि आप कहते हैं कानून दिवस भी इसी को बोलते हैं। और फिर इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया था, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक इस तरीके से हम डेज वाइज चलेंगे, क्या किस किस समय किसको क्या मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे और उससे कोशिश करेंगे कि हम एक पैराग्राफ को पूरा पढ़ लें, जहां से हो सकता है एक दो क्वेश्चन और बने और वहां से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि बेटा आप इसको पूरा पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ। तो फिर इसमें इतना समय तो मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है कि आप इसको पढ़ें। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, गुड एंड वेल है, उनको रिवीजन कर लेना चाहिए और अपना टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा लेने चाहिए। तो ये है। अब सर जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे मैं पूरा काम कर रहा हूँ। करंट अफेयर का एक वीडियो लास्ट में आएगा, लगभग 3-3.25 घंटे का होगा, जिस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे और पूरे 2-3 महीने की करंट अफेयर के अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको दूंगा, जिसमें से हो सकता है कुछ प्रश्न फंसे भी, क्योंकि करंट अफेयर मैंने एसएससी के लिए जिस तरीके से हमने पढ़ी थी करंट अफेयर, और जब मैंने एसएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ी तो उसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 15 से 20 सवाल थे, जिसमें से 10 सवाल करंट अफेयर के फंस गए थे। अब वो इसलिए फंस गए थे क्योंकि हम न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं न्यूज़ में, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है न्यूज़ में, तो न्यूज़ हम देख लेते हैं वेबसाइट वगैरह पर। तो वहाँ से कुछ आ गए थे, कुछ यहाँ से, तो कुछ मेरे नोट्स से भी आ गए थे। तो इस तरीके से हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कल मिलते हैं सारे समय के साथ में। आप देखेंगे कि आपकी मॉर्निंग में, दोपहर में जो क्लास है वो दोपहर में मिल जाएगी, जो आपकी 7:15 बजे थी वो 7:15 बजे, और जो 9 बजे थी वो 9 बजे, यानी कि तीनों क्लासेस आपको अब समय पर मिलने लगेंगी। तो यही इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो जो विद्यार्थी इधर उधर भटक गए, वो विद्यार्थी भटके ना, सीधा चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।